हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। और चलिए आज हम लोग इस वीडियो की ओर चलते हैं जो कि हम लाए हैं आप लोगों के लिए मराठा राज्य। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे सिख राज्य। और सिख राज्य और मराठा राज्य जो दोनों दोनों आते हैं वो आते हैं विद्रोही राज्य के अंतर्गत। ठीक है। और हम लोग उससे पहले पढ़ चुके थे उत्तराधिकारी राज्य। और उत्तराधिकारी राज्य में भी हम लोग पढ़े थे। उसमें आप लोगों को बता दें, अगर यदि आप नहीं उस वीडियो को देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को मराठा राज्य भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है। तो उसमें हम लोग उत्तराधिकारी राज्य में पढ़े थे कि मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था उस समय बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए थे। और उसमें एक मराठा राज्य भी गिनती में आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मराठा राज्य जो कि विद्रोही राज्य के अंतर्गत आता है। विद्रोही राज्य के अंतर्गत आता है। वो पहला नंबर पर आता है सिख राज्य। और दूसरा नंबर पर जो आता है वो आता है मराठा राज्य। और आज हम लोग मराठा राज्य को ही पढ़ेंगे क्योंकि ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो लोग नहीं देखे होंगे वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जरूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे मराठा राज्य। और मराठा राज्य में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मराठा राज्य का स्थापना हुआ, कौन किया और कब किया, ये सब हम लोग इसमें जानेंगे। तो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और अभी हम लोग मराठा राज्य की ओर चलते हैं। मराठा राज्य, तो इसमें हम लोग देखिए सबसे पहले देखते हैं मराठा राज्य का स्थापना कब हुआ। तो यह है स्थापना 1674 ईस्वी में मराठा राज्य का स्थापना हुआ। ठीक है। और इसका जो संस्थापक है वो है शिवाजी। और शिवाजी आप लोग देखते होंगे, कोई अगर यदि महाराष्ट्र मुंबई गया होगा तो वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है इसके नाम से शिवाजी महाराष्ट्र टर्मिनस जो है उसके नाम से है। और हवाई अड्डा भी एक है, ये सब इसी के नाम पे है, शिवाजी के नाम पे। क्योंकि ये शिवाजी जो थे वही तो मराठा राज्य का स्थापना किए थे। ठीक है। और 1774 ईस्वी में। और शिवाजी का बता दें तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1630 ईस्वी में। और इसका मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था 1680 ईस्वी में। मतलब बोल सकते हैं 50 साल रहे थे दुनिया में ये। ठीक है। और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। मराठा राज्य का जो अंतिम हुआ था वो हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था वो 1818 ईस्वी में एक विद्रोह में जब हार गया था तो उस समय मराठा राज्य का अंतिम हो गया था। ठीक है। और मराठा जो थे वो महाराष्ट्र के जमींदार थे। और इसमें बहुत सारे पेशवा, और एक शब्द आया है पेशवा, वो आप लोगों को बता दें कि पेशवा किसको कहते हैं। पेशवा बहुत सारे नेता जो रहते हैं, नेता मंत्री ये सब के ऊपर जो रहता है सबसे ऊपर, उसी को बोलते हैं पेशवा। जैसे कि हम लोग अभी अभी के समय में बोल सकते हैं तो प्रधानमंत्री, जैसे कि प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है, राष्ट्रपति, उसी तरह से पेशवा एक था जो कि नेताओं के ऊपर जो रहता था वो उसी को पेशवा बोला जाता था। और वही पेशवा जो ये बाजीराव है द्वितीय वही है। ठीक है। और इसके केंद्र में जो था वो पूना का पेशवा भी शामिल था। मतलब पूना का पेशवा जो था वो महाराष्ट्र के अंदर ही था। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के सहायता से हम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाते रहें। ठीक है। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।